dare you come here? पहले रणवीर की जान ले ली और अब यहाँ सिंपैथी दिखाने आए हो। सोफिया, रणवीर मेरा भाई था। तुम्हारी वजह से उसकी जान गई। I don't want to see your face. Just get out of here. Get out. Calm down. Get out. मिनी, तुमने एक बात ऑब्जर्व की है? यस सर, आज आप आधा किलो स्ट्रॉबेरी खा गए। क्या ऑब्जर्वेशन है? थैंक यू सर। हेलो मिस्टर राजीव। आप यहाँ भी आ गए। आदत से मजबूर हैं। कुत्ते और पुलिस वाले हमेशा पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं अभी आपके इस घटिया मजाक के मूड में नहीं हूँ। मिनी, इनके मूड को देखकर एक गाना याद आ गया। भंवरे ने खिलाया फल और फल को ले गई राजकुमारी। सर मैं समझी नहीं, आप किस फल के बारे में बात कर रहे हैं? समझाता हूं। देखो, ये $100 मिलियन की पॉलिसी एक बहुत बड़ा फल है। अगर इस फल को खाने के लिए राजीव ने रणवीर को मारा है तो ये फल खाएगी रणवीर की बीवी सोफिया। और अगर ये सचमुच एक एक्सीडेंट है और राजीव बेकसूर है तब भी ये फल खाएगी सोफिया ही। आप बार बार ये बात हमें क्यों सुनाते हैं? Have it, please. हमें पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सोनिया। हाँ, अंगूर खट्टे हैं। सर आप अंगूर नहीं, स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। थैंक यू। अब चलें? ओके। सोचा कि $100 मिलियन मिलने की खुशी से पहले थोड़ा थ्रिल हो जाए। How's my baby doing? Huh? Huh? Come to daddy! Come to daddy!
तुम में और मुझ में कॉमन क्या है पता है? यही कि वे बोथ न्यूड। और भी एक बात है, हम दोनों को ऊंचाई पसंद है। ऐसी ऊंचाई जहां से हर चीज छोटी दिखती है। ये जगह भी ऐसी ऊंचाई पर है। आई लव दिस प्लेस। अब ये बंगला तुम्हारा ही है? बरसों पहले ये बंगला मेरे डैडी के दोस्त का हुआ करता था। रणवीर और मैं यहाँ खेलने आते थे। बचपन में इसी बंगले के रोड पर साइकिल के रेस लगाया करते थे। यहीं से मेरे और रणवीर के बीच रेस की शुरुआत हुई। रणवीर हमेशा जीतता था। डैडी पार्टी देकर सेलिब्रेट करते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं रोता नहीं था। सोचता था कि रणवीर को कैसे हराया जाए। लेकिन रणवीर डैडी का भरोसा जीतने में मुझसे आगे निकल गया। डैडी की जब डेथ हुई तब पता चला उन्होंने सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ रणवीर के नाम कर दिया और मैं अपने ही घर में सेकंड क्लास सिटीजन बन गया। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता ना तो रणवीर के सामने हाथ फैलाने पड़ते। वो मुझे बड़े प्यार से सब कुछ देता था, लेकिन साथ साथ ये एहसास दिलाता था कि मैं छोटा हूं और वो बड़ा। उसका यही प्यार जहर बनकर मेरे रगों में दौड़ने लगा, लेकिन आखिर में जहर जीत गया। जिंदगी के रेस में मैंने उसे हमेशा के लिए हरा दिया। Forget the past. अब हमारी जिंदगी में सब अच्छा होगा। बस एक दो रोज में इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और हमें हमारा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सोनिया। हम दोनों मिले हुए हैं, ये पता चलते ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बेचारी? उसकी मौत का कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसी के हाथों दिलवाया है। ये काम कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। स्वीटहार्ट, पैसे। ओह, so sad. लेकिन वो सोनिया को मारेगा कब? इंश्योरेंस का सैंक्शन लेटर मिलने के बाद अब हमारे और पैसों के बीच सिर्फ एक ही आदमी है, ऑफिसर हार्टी। आराम से काटो यार, फ्रूट बड़े नाजुक होते हैं। सर ये मैरिज सर्टिफिकेट का लैब रिपोर्ट है सर, और ये 100% ऑथेंटिक है सर। इसमें रणवीर और सोफिया के सिग्नेचर भी 100% ऑथेंटिक हैं सर। थैंक यू, तुम जा सकते हो। जी सर। मैं यानी फर्ज करो कि हम दोनों की शादी हो रही है। नो सर, मुझे मंजूर नहीं है। अरे इडियट, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, तो इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ। इमेजिन करो कि हम दोनों की शादी हो रही है। इमेजिन करूँ तो आपसे क्यों? ब्रैड पिट से ना करो। तुम क्या अपने आप को एंजेलिना जोली समझती हो? फिलहाल इस केस की बात करते हैं। सोचो कि हम दोनों शादी करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हैं और ये मैरिज सर्टिफिकेट है। अब तुम साइन करो। तुमने मेरा पेन क्यों लिया? मुझे पर्स खोलनी पड़ती, पेन ढूंढनी पड़ती, और आपकी पेन यही थी तो मैंने ले ली। राइट। आमतौर पे लोग यही करते हैं जो तुमने किया, लेकिन इस मैरिज सर्टिफिकेट में सोफिया का सिग्नेचर इंक पेन से है और रणवीर का सिग्नेचर बॉल पेन से है। मतलब तुम केप टाउन की 2 टिकटें बुक करो। क्यों सर? क्योंकि वहां के नारियल बहुत फेमस है। नारियल फूटेगा और अंदर का सच बाहर आएगा। Are you sure? जी हाँ, मिस्टर रणवीर और उनकी सेक्रेटरी सोफिया यहाँ आए थे। एक क्लाइंट के साथ उनकी डील फाइनल हुई थी। क्या शाम तक दोनों यहीं थे? दोनों नहीं सर, सिर्फ मिस्टर रणवीर शाम तक यहाँ थे।
दोपहर को अचानक उनकी सेक्रेटरी की तबीयत खराब हो गई, वो वापस होटल चली गई। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। यहाँ से मैरिज ब्यूरो कितनी दूर है? है तो पास ही सर, पर आज संडे है इसलिए बंद होगा। हाँ, अब क्या कल खुलेगा, कल जाएंगे और क्या। तो सर आज हम क्या करेंगे? आज केप टाउन का नजारा देखेंगे। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? जीनियस सर। यार, अरे यार, ये तो मुझे मालूम है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जो चीज मुझे मालूम है उसे बार बार मत दोहराओ। आई फील एम्बैरेस्ड यार। कुछ और कहो। सर मैं एक बात पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। सर वो मैरिज सर्टिफिकेट पर इंक का डिफरेंस आपको पता चला, मुझे नहीं। मेरा दिमाग आपकी तरह शार्प क्यों नहीं है सर? इसलिए मिनी कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बार बार बोलते हो कि मेरा प्रॉब्लम है, आज आप बता ही दो कि मेरा प्रॉब्लम है क्या। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सर बॉयफ्रेंड कैसे होगा, मैं तो सारा दिन आपके साथ ही रहती हूँ। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम लाइफ की सिल्वर जुबली क्रॉस कर चुकी हो और अब तक ना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारी शादी हुई है। सर शादी तो आपकी भी नहीं हुई। हाँ हाँ, लेकिन मैं दूसरों की बारात में बहुत नाचा हूँ। देखो, बॉडी को सिर्फ अनाज की भूख नहीं होती, कई भूख होती, जिसके ना मिटने पर बॉडी में फ्रस्ट्रेशन होती और काम में कंसंट्रेशन नहीं रहता। मैं समझी नहीं। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थियरी में समझाई नहीं जाती, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। चलो अंदर चलो, मैं बताता हूँ। कम समझ लो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। सर लेफ्ट साइड की राइट साइड? यार तुम आओ तो सही। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर वो तुम्हारे गालों को किस करता है। सर लेफ्ट साइड की राइट साइड? कोई भी साइड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिर वो तुम्हारे होठों को किस करता है। सर यहाँ लेफ्ट राइट तो है नहीं, तो हमें यहीं रुक जाना चाहिए ना? क्यों? मैं तुम्हें पसंद नहीं? सर वो बात नहीं है, मैं आपको भगवान की तरह चाहती हूँ। Now that's a new one. और भगवान की पूजा की जाती है, प्यार नहीं। राइट सर? बाय। Idiot. अब इसे कौन समझाए कि ये भगवान अपने भक्त से गले मिलना चाहता है। मिस्टर मैक्स, Please have a seat. He'll be here in 5 minutes. थैंक यू। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तमीज से बात कर। तूने बच्चे पैदा किए तो मेरे पे एहसान कर रही है, उसमें मेरा हाथ नहीं था। मैं तेरे को बोला ना ऑफिस में फोन मत कर, ऑफिस पे मेरी इज्जत है, समझी? बच्चे पैदा कर लिए तो मेरे बगैर बच्चे पैदा हो सकते हैं? मेरे बाप को बोलेगी अरे बीवी हो तो बीवी की तरह रहो। शट अप। बोलो। देखिए, हमें शादी करनी है। अरे आजकल लड़का लड़का लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, आप दोनों को हुआ क्या? कौन सा कीड़ा काट रहा है? मैं तो कहता हूँ शादी करके बीवी लाने के बजाय, बुरा नहीं मानना, शादी करके बीवी लाने के बजाय मोबाइल लीजिए, मोबाइल खरीदिए। एक मोबाइल से बात करो, दूसरा मोबाइल नाराज नहीं होता है, समझे कि नहीं? बुरा नहीं मानना बहन जी, इसको साइलेंट पे रख सकते हैं, मगर बीवी को कहाँ रखेंगे? इसका रिंग टोन चेंज कर सकते हैं आप। मैं बोलता हूँ बहन जी, बुरा नहीं मानना, इसका तो एक ही टोन है बीवी का। माफ करना बहन, बीवी हाथ में नहीं आती है, ये मुट्ठी में आ जाता है। जेब में भी रख सकते हैं इसको। मैं तो कहता हूँ इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पुराना देके नया ले सकते हैं। ये तो वही पुरानी, कब तक चलाएंगे इसको? बुरा ना माने बहन जी, बीवी चिंगम की तरह होता है, बीवी चिंगम की तरह होता है। थैंक यू। हाँ, शुरू में मीठा लगता है, उसके बाद चबाते रहो, चपर 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 चपर। अगर आपको भी चबाना है जिंदगी भर तो फॉर्म भरिए, मैं साइन कर देता हूँ। मैं आरडी बर्मन, म्यूजिक डायरेक्टर। अरे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका म्यूजिक सुन सुन के तो मैं जिंदा हूँ, वरना कब कब मर गया होता है। आरडी साहब। मैं वो आरडी नहीं हूँ। हैं? आरडी का मतलब है रॉबर्ट डिकोस्टा, इंस्पेक्टर रॉबर्ट डिकोस्टा।
मेरी बीवी ने भेजा है। देखिए साहब, हमारा खाली मुंह का झगड़ा है, फाइट नहीं है। मैं को क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ। क्या कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि मैं यहाँ केस के सिलसिले में आया हूँ दूसरे केस के सिलसिले में। अच्छा, और आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ओके। तस्वीर दिखाना। ये सर पे सैंडल लिए, एक मिनट, उल्टा पकड़ा। इसे पहचानते हो? यस, ये कुछ दिन पहले मेरे पास शादी करने आई थी। इस लड़के के साथ आई थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो शरीफ लगता है साहब, लेकिन जिस लड़के से इसकी शादी हुई ना, वो लड़का बहुत गुस्से वाला था। उसने मेरे फोटोग्राफर को मारा, कैमरा छीन के कैमरा तोड़ दिया। वेरी बैड। लड़का दिखने में कैसा था? हाँ, दिखने में तो 2 पैर, 2 कान, 2 आंख और एक ही नाक था, और बिल्कुल आदमी जैसे लग रहा था। झूठ क्यों बोलूं साहब? तुम्हें हमारे साथ डर्बन चलना पड़ेगा। वो हमारे डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से उसका स्केच बनाएंगे। आने में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, लेकिन स्केच ही बनाना है तो मेरे पास उसका फोटो है। आप फोटो देख के स्केच बनाइए ना। क्या तुम्हारे पास उसका फोटो है? यस यस, हमारे पास जो भी पंगे वाले आते हैं ना, गुप्त कैमरे से हम उनका फोटो निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया, ये रहा। सर, ये तो राजीव है। लेकिन सोफिया ने तो कहा था कि उसने रणवीर के साथ शादी की थी। बहुत चालाक है राजीव। इसने तो बिना मुंह मारे फल खाने का फंडा ढूंढ निकाला है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बीवी तो बगैर मुंह मारे ऐसी ऐसी चीजें खाती है। मेरे को देख लीजिए ना, 6 फीट का था, 5 फीट का हो गया हूँ। थैंक यू मैक्स, टेक केयर ऑफ योर वाइफ। वेलकम। बुरा नहीं माने भैया। गुड मॉर्निंग। आप लोग चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कम। व्हाट अ नाइस सरप्राइज। मैम, क्या है कि रणवीर की डेथ के बाद सोफिया काफी लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा हाथ में हाथ डालकर बीच पर घूमने निकल चले हैं। सो क्यूट। रियली कितना क्यूट। अच्छा देवर है। भाभी को भाई की कमी महसूस ही नहीं होने देता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। माना कि यह जगह शहर से बहुत दूर है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। एटलीस्ट पॉलिसी की रकम मिलने तक। गुड वेल। तुम कहना क्या चाहते हो? देखा मैंने, इंटेलिजेंट क्रिमिनल की यही खासियत है, वो कभी हार नहीं मानता। कल मैं केप टाउन गया था। वहां मेरी मुलाकात एक स्टेट एजेंट से हुई, वही जिससे रणवीर भैया और भाभी जी मिलने गए थे। वहां अचानक भाभी जी ने तबीयत खराब होने का नाटक किया। ना तो ये 2 रोज फ्री थी, ना ही रणवीर ने इन्हें प्रपोज किया था। बेचारे रणवीर भैया को लगा कि सचमुच इनकी तबीयत खराब हो गई है और इन्हें होटल जाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन इन्हें शादी की बहुत जल्दी थी। ये पहुंची मैरिज रजिस्ट्रार के पास, जहां हमारे छोटे भैया राजीव पहले से ही मौजूद थे, और इन दोनों ने शादी कर ली। मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन तो रणवीर की है। ये चमत्कार कैसे हुआ? इनकी वजह से मैरिज सर्टिफिकेट पे रणवीर के साइन पहले ही ले लिए थे। कितनी बार बोला मैंने तेरे को, ऑफिस में फोन मत कर मेरे को। 1 सेकंड, ये ले इसमें साइन करो। फिर हमारी भोली भाली भाभी जी ने चुपके से ओरिजिनल सर्टिफिकेट को रणवीर के साइन किए हुए सर्टिफिकेट से बदल दिया। फिर रजिस्ट्रार के सामने उन्होंने रियल सिग्नेचर किए और मिस्टर पुरुषोत्तम ने सिग्नेचर करने की एक्टिंग की। अब ये पुरुषोत्तम कौन है? मिस्टर राजीव ही मिस्टर पुरुषोत्तम है। इसी नाम से आपने केप टाउन की एयर टिकट बुक करवाई थी ना? हाँ? उस दिन केप टाउन 91 लोग गए थे। 90 लोगों से तो मेरी बातचीत हो गई, बस एक पुरुषोत्तम का आता पता नहीं मिला। लेकिन ये मैरिज ब्यूरो से फोटो जरूर मिला है।
तुमने कैसे सोच लिया कि मैं पैसा खाऊंगा? Don't insult my intelligence, officer. अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए होते तो अब तक मैं लॉकअप में होता. He's right. You're right. टोटल अमाउंट का 25% लूंगा, 8% सर्विस टैक्स माफ. कब तक मैं ये फ्रूट खाता रहूंगा? डन. बदले में तुम हमें क्लीन चिट दोगे ताकि हमारे पॉलिसी के पैसे तुरंत मिल जाए. मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्लीन चिट दे चुका हूं और ये उसकी कॉपी. मंडे तक तुम्हें सैंक्शन लेटर भी मिल जाएगा. मैं अब तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा. बाय. नमस्ते भाभी जी. मैम, सर, मैं सोच भी नहीं सकती थी. हर बार आप 5-10 लाख का चक्कर चलाते थे. इस बार $100 मिलियन का 25%, यानी $25 मिलियन. तुम टेंशन मत लो. हमेशा की तरह तुम्हें तुम्हारा कट मिल जाएगा और साथ में 100 रुपया टिप भी. थैंक यू सर. मेंशन नॉट. सैंक्शन लेटर. सोफिया सिंह राजीव के पास कैसे आया? Cause life is race. Wake up and feel bass. Move on cause life is race.
बस कुछ देर और ऐसे ही रहना। आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर डर देख रहा हूं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोनी, मैंने मौत को इतने करीब से कभी नहीं देखा। जब हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर किस बात का? जब तुमने सोफिया के नाम के सैंक्शन लेटर की बात बताई, मैं तब भी समझ गया कि पैसा मिलते ही राजीव तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। लेकिन राजीव बैंक से पैसे ले जा चुका है। आई नो, मैं यही चाहता था। आफ्टर ऑल हैं तो मेरे मौत के पैसे, उसे राजीव कैसे ले जा सकता है? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। द प्लान इज वर्किंग।